दुनिया भर में ऐसी बहुत सी रोड्स और हाईवेज मौजूद हैं जिन्हें बेहद खतरनाक माना जाता है। आज की ये कहानी ऐसी ही खतरनाक रोड के बारे में है जिसका नाम बियर कैंप रोड है। 2006 को जेम्स किम और इसकी बीवी केटी किम और इनकी 2 बेटियां सिएटल शहर से सैन फ्रांसिस्को अपने घर वापस जा रहे थे। दोस्तों, जेम्स अपनी फैमिली के साथ कई घंटों से गाड़ी चला रहा था, इसीलिए इसने थोड़ा सा रेस्ट करने का इरादा किया। कुछ देर आराम करने के लिए इन्होंने एक होटल में रात 8 बजे तक के लिए एक कमरा किराए पर ले लिया। आराम करने के बाद जेम्स और इसकी फैमिली एक बार फिर से सफ़र के लिए तैयार हो गए। लेकिन दोस्तों, जेम्स से एक गलती हो गई। ये आदमी कई घंटों तक एक गलत रास्ते पर गाड़ी ड्राइव करता रहा। काफ़ी देर के बाद इसकी बीवी ने इससे कहा कि मुझे लग रहा है कि हम गलत रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं। जेम्स ने इसे तसल्ली दी कि सब सही है और हम कुछ ही देर में हाईवे तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, उस दिन बर्फबारी की वजह से मौसम बहुत ख़राब था, इसीलिए इन्होंने वापस जाने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया और यही इनकी गलती थी। ये गलत रास्ता इन्हें उस जगह पर ले आया जिसका ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। दोस्तों, जेम्स गलती से बियर कैंप रोड के उसी जंगल में पहुंच गया जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब क्या किया जाए। बर्फबारी तेज़ होती जा रही थी और मजबूरन इन्होंने रात इसी जंगल में गुजारने का फैसला कर लिया। लेकिन दोस्तों, सुबह होने पर ये एक और मुसीबत में फंस गए। रात भर की शदीद बर्फबारी की वजह से जेम्स की गाड़ी अब बर्फ में फंस चुकी थी। अब ना तो ये लोग आगे जा सकते थे और ना ही वापस। दोस्तों, जेम्स के मोबाइल के सिग्नल्स भी इस जंगल में बंद हो चुके थे। जेम्स और इसकी बीवी अपनी छोटी बच्चियों की वजह से भी बहुत परेशान थे। इन्हें बस अब किसी की मदद की उम्मीद थी कि शायद कोई यहाँ से गुजरे और इन्हें इस मुश्किल से बाहर निकाले। पूरा दिन गुजर गया लेकिन इन्हें कोई मदद नहीं मिल सकी और जेम्स और इसकी फैमिली को दूसरी रात भी इसी जंगल में गुजारना पड़ी। दोस्तों, जेम्स रात भर जागता रहा ताकि जंगल में मौजूद रीछ इसकी गाड़ी से दूर रहे। जेम्स रात भर अपनी गाड़ी का हॉर्न थोड़ी थोड़ी देर के बाद बजाता रहा ताकि रीछ और दूसरे जंगली जानवर डर कर इनकी गाड़ी के पास ना आ सके। एक अच्छी बात यह थी कि इनके पास खाने पीने का सामान अभी मौजूद था, लेकिन देखते ही देखते 4 दिन गुजर गए और इनके पास खाने पीने का सामान भी ख़त्म होने लगा। जेम्स और इसकी फैमिली को ठंड का सामना भी करना पड़ रहा था क्योंकि गाड़ी से बाहर शदीद बर्फबारी हो रही थी। दोस्तों, दिन पर दिन गुजरते गए और इनको इस जंगल में फंसे हुए अब 8 दिन गुजर चुके थे, मगर इनको कोई मदद नहीं मिल सकी। मजबूरन जेम्स को अपनी गाड़ी के चारों टायर्स को निकाल कर इनको आग लगानी पड़ी ताकि इस आग से निकलने वाले धुएं को देखकर शायद कोई इनकी मदद को आ जाए। दोस्तों, जेम्स का बाप बहुत अमीर आदमी था। जब जेम्स घर नहीं पहुंचा तो इसने 25 लोगों की एक टीम तैयार करवाई और अपने बेटे और इसकी फैमिली की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की मदद से जेम्स की आखिरी लोकेशन का पता चलाया गया जो बियर कैंप रोड के पास थी। जेम्स इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इसका बाप इसको तलाश करने में अपना पूरा जोर लगा रहा है और फिर इसने कुछ ऐसा किया जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 9 दिन के बाद थक हार कर जेम्स ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद अपनी कुर्बानी दे दी। दोस्तों, इसने अपनी बीवी से गाड़ी में रुकने के लिए कहा और खुद शदीद बर्फबारी में पैदल मदद ढूंढने निकल पड़ा। दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर जो जेम्स और इसकी फैमिली को तलाश कर रहा था, इन्होंने बर्फ में फंसी एक गाड़ी देखी। हेलीकॉप्टर में सवार पुलिस ने नीचे उतरकर जेम्स की बीवी बच्चों को रेस्क्यू कर लिया और फौरन इन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया। लेकिन अब सवाल ये था कि जेम्स किधर चला गया था। दोस्तों, अफसोसनाक बात यह हुई कि जेम्स अपनी गाड़ी से कुछ ही दूर मरा हुआ पाया गया था। ये शदीद ठंड के बायस ज़्यादा दूर तक नहीं जा सका, मगर इसने अपने बीवी बच्चों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। इस तरह 9 दिन की अज़ियत के बाद इस रोड ने एक और मासूम जान को निगल लिया। दोस्तों, बियर कैंप रोड पर बहुत से लोग गलती से आकर फंस जाते हैं और इसके बाद मारे जाते हैं, इसीलिए इसको अमेरिका का खतरनाक तरीन रास्ता भी कहा जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।